हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ट्यूटर माइक्रो। तो आज हम लोग जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बात बोलना चाहूँगी कि आज से हम लोग हिंदी में भी वीडियो डालेंगे और प्लीज़ अगर ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर दूसरे वीडियो के लिए कुछ सजेशन रहा आप लोगों के पास तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और ये वीडियो लेके अगर कुछ क्वेरी रहा वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से स्टार्ट करने से पहले मैं डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर कर देती हूँ सब लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों का वो एक कन्फ्यूजन रहता है। तो बेसिकली सपोज़ ये है एक सेल, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसमें ऐसा थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन फाइबर कॉन्डेंस होता है और कॉइलिंग करता है और एक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमैटिन फाइबर दो चीज़ से बनती है, एक है आपका डीएनए, दूसरा है आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों को एक साथ में बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, वो देख लेंगे ज़रूर। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को एक साथ न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन को ऐसे रैप करते हुआ डीएनए रहता है। तो डीएनए का जो सेगमेंट एक फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है उसको हम बोलते हैं जीन। मतलब डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो फंक्शनल प्रोटीन को कोड करेगा वो होता है आपका जीन। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम। तो अब हम देखेंगे कि डीएनए रहता कहाँ है। ठीक है, डीएनए का लोकेशन क्या है। नॉर्मली डीएनए सेल के अंदर रहता है और बेसिकली दो टाइप का सेल होता है आपका। सेल को अगर मैं इधर डीएनए लिख के सेल लिखूँ तो दो टाइप का सेल होता है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आपका कुछ प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं रहता है, उसका न्यूक्लियस उतना वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो उधर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही डेंस रीजन में रहता है साइटोप्लाज्म के, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के डेंस रीजन में रहेगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। और इन केस ऑफ आपका यूकैरियोटिक सेल, अगर हम प्लांट सेल को डिटरमाइन कर लेते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में आपका प्रॉपर न्यूक्लियस रहता है, या एनिमल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में आपका प्रॉपर न्यूक्लियस रहता है, तो उधर डीएनए मिलता है। ठीक है। और दूसरा थोड़ा सेल ऑर्गेनेल रहता है जो है क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर भी आपका डीएनए रहता है। ठीक है। तो ये है डीएनए का लोकेशन। डीएनए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल में रहता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड की तरह रहता है और यूकैरियोटिक इनसाइड द न्यूक्लियस और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट रहता है। अभी देखेंगे डीएनए का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली डीएनए फॉर्म होता है लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड क्या है और किस चीज़ से बनती है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 डिफरेंट चीज़ों से बनती है। एक है आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है आपका पेंटोज शुगर, तीसरा है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीज़ से न्यूक्लियोटाइड बनती है। तो अगर इसमें हम नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को एक साथ कर लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को एक साथ कर देते हैं। कैसे याद रखोगे, जैसे पेंटोज शुगर में शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज इज द शुगर मॉलिक्यूल और
आपका इसमें एस, तो न्यूक्लियोसाइड का एस और पेंटोज शुगर इज अ शुगर मॉलिक्यूल, तो इसके एस और इसके एस रहेगा। अगर पेंटोज शुगर सिर्फ रहेगा विदाउट फॉस्फेट दैट इज़ न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट आ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम देखेंगे जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या रहता है। तो नाइट्रोजनस बेस नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपका प्यूरिन बेसिस और दूसरा होता है आपका पिरिमिडिन बेसिस। तो किसके हिसाब से ये दोनों क्लासिफाई हुआ है, ऑब्वियसली केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर के हिसाब से ये दो क्लासिफिकेशन हुआ है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है, इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। प्यूरिन में नॉर्मली रहता है एडिनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडिन में रहता है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट रहता है इन प्लेस ऑफ थायमिन। आरएनए का एक अलग से वीडियो हम लोग डालेंगे जल्दी ही, वो देख लीजिएगा। तो ये है नाइट्रोजनस बेस। आप ये कैसे फॉर्म करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है, वो जानने से पहले हम लोग देखते हैं राइबोज शुगर। तो इधर जो राइबोज शुगर है आपका वो है पेंटोज। ठीक है, मतलब पेंटोज शुगर है, इधर राइबोज शुगर। तो इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट रहता है, दैट्स वाई ये पेंटोज है। ये 1 2 3 4 और ये 5 नंबर कार्बन। ठीक है, 4 3 कार्बन 2 कार्बन और ये 1 नंबर। तो इसमें डीएनए का जो फुल फॉर्म है, तो अगर हम लोग वो देखते हैं तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सी है ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो 2 प्राइम का ऑक्सीजन रहता है वो एब्सेंट रहता है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आता है, कुछ ऑक्सीजन नहीं आता है, दैट्स वाई ये डीऑक्सी कहलाता है। ठीक है, और इसका जो बैकबोन है वो फॉस्फेट से बना रहता है, दैट्स वाई वो एसिडिक नेचर होता है, दैट्स वाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल यूज़ होता है वो राइबोज है, दैट्स वाई डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी इसके साथ ये 1 नंबर कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजनस ग्रुप ऐड होता है। सपोज़ हम लोग पकड़ लिए एडिनिन, और इसके जो 5 नंबर कार्बन है उसके साथ ऐड होगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये 5 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन, तो उसके साथ ऐड होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये रहा एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं आता तो रहता है न्यूक्लियोसाइड। अभी इसके साथ जो दूसरा वाला आएगा, सपोज़ मैं दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करती हूँ, ये पकड़ लेती हूँ मैं, इसके साथ है साइटोसिन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। वो कैसे होगा, वो कुछ ऐसा होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर के साथ ये 5 नंबर कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, हमेशा 3 के साथ 5 नंबर के कार्बन का ग्रुप का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो ये जो बेसिक डीएनए का बैकबोन होता है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, और ये एसिडिक इन नेचर है, दैट्स वाई ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। एसिड आता है इसके वजह से। अभी जो इसके नीचे और एक मैं अगर दिखाऊं तो सेम वैसा ही होगा, इधर जाएगा थायमिन। ठीक है, तो इसके बीच में भी आपका सेम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। तो सेम एक 5 प्राइम कार्बन और एक हमेशा 3 प्राइम कार्बन रहता है। मैं इधर 4 एक अंदर लिख रही हूँ तो इजी होगा। तो हमेशा एक होता है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, तो डीएनए बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल होता है और एंटी पैरेलल, मतलब एक होता 5 प्राइम तो 3 प्राइम जो मैंने दिखाया अभी, और होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो वो कैसा होगा, तो दूसरा स्ट्रैंड अगर फॉर्म होगा तब सपोज इन दोनों के बीच एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहता है लाइक अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए को बोला जाता है लैडर के लाइक स्ट्रक्चर के लाइक। ठीक है,
तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा तो ये हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन बॉन्ड करेगा और गुआनिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड करेगा। तो इधर है आपका एडेनिन, तो इसके साथ बॉन्ड होगा थायमिन, ठीक है, बॉन्ड हुआ थायमिन। सेम इसके साथ आपका राइबोस शुगर रहेगा, ये होगा तब 3 प्राइम एंड ये होगा आपका 5 प्राइम, ठीक है। साइटोसिन है, इसके साथ क्या आएगा, गुआनिन आएगा, सेम ऐसा ही फॉर्म होगा। अब क्या होगा देखिए, और एक चीज़ बता देती हूँ कि राइबोस इधर उल्टा क्यों है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच होता है। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड इन नेचर है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ बॉन्ड होता है। तो इसलिए राइबोस का जो स्ट्रक्चर है ऐसा उल्टा करके फॉर्म किया है मैंने। तो इधर गुआनिन आया है, तो इन दोनों के बीच में सेम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, जैसे इस स्ट्रैंड में हुआ है वैसा ही। तो इन दोनों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ है। सेम अगर इसको दिखाऊं तो ये एडेनिन आएगा, सेम आपका इधर राइबोस शुगर आएगा, और सेम ये 5 नंबर कार्बन है तो इसके साथ आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, और 3 नंबर इधर नहीं बॉन्ड होगा, आपका इधर बॉन्ड होगा, ठीक है, इधर बॉन्ड होगा। मतलब थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं। तो सेम हमेशा, अच्छा ये भी इधर नहीं होगा, ये इधर होगा, ठीक है। हमेशा ये 3 नंबर कार्बन के साथ 5 नंबर कार्बन के साथ 3 नंबर का अटैचमेंट होता है। इधर भी 5 नंबर के साथ ये 3 नंबर का अटैचमेंट होगा, इधर भी 5 नंबर के साथ 3 नंबर का। जैसे इधर हुआ है 5 के साथ 3, 5 के साथ 3, हमेशा ऐसे ही होगा। देखिए मैं थोड़ा ऐसे करके की हूँ, ठीक है। मैं अगर फिर से थोड़ा क्लीन करके करती हूँ, आप लोग की समझ में इजी हो जाएगा। तो ठीक है, देखा है अभी कैसे 5 नंबर के साथ ये 3 नंबर का अटैचमेंट, इधर भी सेम ही। तो इधर का मैं दूसरा बार करती हूँ, तो इधर भी आपका ऐसे ही फॉर्म होगा। तो इधर आपका 3 प्राइम, तो हमेशा 5 के साथ 3। तो ये स्ट्रैंड हो गया आपका एंटी पैरेलल, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो ये डीएनए का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि क्यों एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये है एंटी पैरेलल, और इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है तो इन दोनों के बीच अब हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो ये एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। हमेशा एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन, गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। तो अभी मैं अगर हेलिकल स्ट्रक्चर को और एक बार दिखाऊं, ठीक है, और उसमें मैं डिफरेंट कलर यूज़ करके आपका जो डीएनए है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसको भी दिखा रही हूँ। सपोज़ ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपका फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो बैकबोन है वो हमेशा आपका फॉस्फेट ग्रुप से ही बना रहता है, ठीक है। तो इसमें मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ, लाइक ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो डिफरेंट कलर क्या डिनोट करेगा मैं वो भी कर देती हूँ। सपोज़ ब्लू जो है वो है आपका साइटोसिन, ठीक है। जो ग्रीन है वो है आपका गुआनिन। ये आप लोग आपके हिसाब से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेनी है। थायमिन एंड जो ब्लैक है वो है आपका एडेनिन। तो ऑब्वियसली ब्लैक तो इधर क्या होगा, थायमिन के साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपका ये रेड ये ब्लैक के साथ बॉन्ड करेगा थायमिन, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएगा आपका
ब्लू एंड ग्रीन, तो ये ग्रीन के साथ ब्लू आएगा क्योंकि गुआनिन एंड साइटोसिन बॉन्ड करता है, और ये आपका आएगा ग्रीन। ठीक है, तो ये है आपका एक बेस पेयरिंग। ठीक है, ऐसे फॉर्म होता है, और ये जो बैकबोन है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बॉन्ड होता है। ठीक है, दैट्स वाई डीएनए इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। अब इसमें दो रीजन मिलता है हम लोगों को, एक नैरोअर रीजन दैट इज़ माइनर ग्रोव, एंड एक ब्रॉडर रीजन जिसको हम बोलते हैं मेजर ग्रोव। ये जो दो ग्रोव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या होता है, ये डिफरेंट प्रोटीन और सॉल्ट के इंट्रैक्शन के काम आता है। जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर, डीएनए का सिंथेसिस होता है, तब ये दो ग्रोव में डिफरेंट इंट्रैक्शन होता है प्रोटीन एंड सॉल्ट का। ठीक है, अभी जो ये एक टर्न है इसको बोलते हैं पर टर्न ऑफ हेलिक्स। ये हेलिक्स का एक टर्न है, ये पर टर्न ऑफ हेलिक्स बोला जाता है। इसका एवरेज लेंथ रहता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 बेस पेयर रहता है। ठीक है, तो दो बेस पेयर का गैप क्या होगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 34 डिवाइडेड बाई 10 तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये होगा आपका दो बेस पेयरिंग में गैप। ठीक है, दो बेस पेयरिंग में गैप होगा, और 10 बेस पेयर रहता है नॉर्मली, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली ये सब है बेसिक कुछ मेजरमेंट डीएनए का, जिसके ऊपर बेस करके डीएनए को 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलता है नेचर पे, ए, बी एंड जेड। उसके हिसाब से बी मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द नेचर, सबसे ज़्यादा नेचर में मिलता है बी फॉर्म डीएनए। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो इन डिटेलिंग में द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी डाउट रहा, क्वेरी रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या दूसरा सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।